नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सेट नंबर 18। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप हमारे पिछले वीडियो में सेट 1 से लेकर 17 तक देख सकते हैं। ये सेट 18 है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा एड्स है। एड्स क्या है ये आपको बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला ऑप्शन है इलाज युक्त बीमारी, एक लाइलाज बीमारी है, एक संक्रमित बीमारी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है, मतलब इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ डॉट डॉट बैंक उसके पूरक की तरह काम करते हैं। 3, 5, 6 या 7। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 5 बैंक उसके पूरक की तरह काम करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे? 4, 6, 8 या 10। 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे? तो दोस्तों, आपको बता दें 6। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस आधार पर विज्ञापनकर्ता लोगों को आकर्षित करते हैं? उत्पादक की गुणवत्ता, कर्मचारियों की गुणवत्ता, उत्पाद की न्यूनता, सेवा की न्यूनता। दोस्तों, आपको हम बता दें कि निम्नलिखित में से किसके आधार पर विज्ञापनकर्ता लोगों को आकर्षित करते हैं? तो उत्पादक की गुणवत्ता पे। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इशिकावा एवं डेमिंग के बीच क्या संबंध था? पिता पुत्र का, चाचा भतीजा का, गुरु शिष्य का, इनमें से कोई नहीं। तो इशिकावा एवं डेमिंग के बीच क्या संबंध था? तो गुरु और शिष्य का। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण का जनक कहा जाता है? टेलर, जोसेफ जूरन, क्रोस्बे, वाल्टर शॉर्ट। निम्नलिखित में से किसे सांख्यिक गुणवत्ता नियंत्रण का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों, आपको हम बता दें वाल्टर शेवार्ट। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा संप्रेषण में भाषागत बाधा को दूर करने का उपाय है? भाषा समझने योग्य हो, भाषा सरल हो, भाषा समझने में स्पष्ट हो, सभी। संप्रेषण में भाषागत बाधा को दूर करने के लिए भाषा समझने योग्य हो। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राधा से कहना मुझे घर लौटने में थोड़ी देर होगी। अपूर्ण ने शुभम से कहा। अपूर्ण ने शुभम से कहा। संप्रेषण माध्यम प्राप्तकर्ता इनमें से कोई नहीं। राधा से कहना मुझे घर लौटने में थोड़ी देर होगी। अपूर्ण ने शुभम से कहा। तो ये कैसा है? प्राप्तकर्ता है या संप्रेषण है या माध्यम है? दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये एक तरह के प्राप्तकर्ता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा पि, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक के उपकृत स्थापित करने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? वित्तीय व्यवस्था की रियायती दरें, स्थिर पूंजी निवेश, वरीयता के आधार पर लाइसेंस दिलवाना या सभी। दोस्तों, आपको हम बता दें कि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपकृत स्थापित करने के लिए कौन कौन से सुविधाएं जो है प्रदान की जाती है? तो आपको वित्तीय व्यवस्था की रियायती दरें भी, स्थिर पूंजी निवेश भी, वरीयता के आधार पर लाइसेंस भी या सभी। तो सभी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कोई उपक्रम तब लघु उद्योग कहलाता है जब संयंत्र और मशीनरी पर अधिक पूंजी न लगी हो। कोई उपक्रम तब लघु उद्योग कहलाता है जब संयंत्र और मशीनरी पर 35 लाख से अधिक पूंजी न लगी हो। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा
एक्सेल वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का लेबल होगा शीट, बुक, वर्कबुक या वर्कशीट। दोस्तों आपको हम बता दें कि एक्सेल वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का लेबल होता है शीट। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नई वर्कबुक खुलने के लिए समय उसमें डिफ़ॉल्ट के सौजन्य से कितने वर्कशीट होते हैं? नई वर्कबुक खुलने के लिए समय उसमें डिफ़ॉल्ट के सौजन्य से कितने वर्कशीट होते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि 3 होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन लाई गई भविष्य निधि योजना आरंभ में उद्योगों पर लागू की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन लाई गई भविष्य निधि योजना आरंभ में उद्योग पर लागू की गई 6, 8, 10 या 12। दोस्तों आपको हम बता दें 6 आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी अवधि में साधारणतः किसी व्यक्ति की मजदूरी से कटौती की सीमा कितना प्रतिशत होता है? 20, 40, 50 या 60? दोस्तों आपको हम बता दें कि मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी अवधि में साधारणतः किसी व्यक्ति की मजदूरी की कटौती की सीमा 20% है। आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 20 नहीं 50% है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शहरी मंच की सीमा कितनी है? 25 लाख रुपये से ज़्यादा, 1 लाख से 20 लाख रुपये तक, 1 लाख रुपये तक, इनमें से कोई नहीं। शहरी मंच की सीमा कितनी है? तो शहरी मंच की सीमा दोस्तों 1 लाख रुपया तक है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सही व्यवसाय के चुनाव की क्या मांग है? प्रभुता, स्वयं क्षमता, शक्ति, ये सभी। सही व्यवसाय के चुनाव की क्या मांग है? तो सभी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण की किस रूप से नहीं हो सकता है? अनौपचारिक प्रशिक्षण, व्यवहारिक प्रशिक्षण, सैद्धांतिक प्रशिक्षण या अकस्मात प्रशिक्षण? श्रमिक के लिए प्रशिक्षण किस रूप से नहीं हो सकता है? तो अकस्मात प्रशिक्षण आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण किन रूपों में हो सकता है? आंतरिक, बाह्य, औपचारिक, ये सभी। श्रमिक के लिए प्रशिक्षण किन रूपों में हो सकता है? तो ये सभी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो संचार अधीन से कर्मचारियों से कार्यवाही की ओर होता है उसे क्या कहते हैं? नीचे की ओर संचार, ऊपर की ओर संचार, क्षैतिज संचार या उदग्र संचार? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि उदग्र संचार कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी नए व्यक्ति से मिलने से पूर्व हमें किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी नए व्यक्ति से मिलने से पूर्व हमें उपयुक्त पूर्वाभ्यास करना चाहिए। उसके भविष्य में सूचना हासिल करनी चाहिए। हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अपनी योग्यता पर विश्वास रखनी चाहिए। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त पूर्व अभ्यास करना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक संकट के निम्नलिखित में से कौन से कारक है? गैस, धूलकण, द्रव, ये सभी। रासायनिक संकट के निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? तो सभी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक खतरे उत्पन्न हो सकते हैं रासायनिक संकट के कारण, भौतिक संकट के कारण, जैविक एवं मनोवैज्ञानिक संकट के कारण, या सभी। तो व्यावसायिक खतरे उत्पन्न हो सकते हैं ये सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुल गुणवत्ता लागत में शामिल है मूल्यांकन लागत, रोकथाम लागत, विफलता लागत, सभी। कुल गुणवत्ता लागत में शामिल है सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुनः प्रक्रिया से गुणवत्ता लागत में होती है अप्रत्याशित कमी, वृद्धि, कमी, इनमें से कोई नहीं। पुनः प्रक्रिया गुणवत्ता लागत में वृद्धि होती है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 18 से 35 वर्ष, या 20 से 45, या 25 से 45, या 15 से 25? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि 18 से 35 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों ये सेट 18 था। हमारा अगला वीडियो होगा इम्प्लॉयबिलिटी स्किल नेमी पैटर्न पर आधारित मॉडल सेट 19 2020 एग्जाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99% इसी में से आएगा। दोस्तों हमारा अगला वीडियो मॉडल सेट 19 होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।